हेलो विद्यार्थियों, मैं एसएम खान, कक्षा 8वीं। आज अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हमने आसपास अपने सजीव देखे हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। नीले में आवर्तक ऐसा सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। ये अपना वायुमंडल में भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते, सब जगह पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम कोई बगीचे या खेल के मैदान से हम एक बर्तन में कुछ मिट्टी लेकर उसमें हम पानी डाल देते हैं, और एक हम पानी का जो रोड पड़ा रहता है कहीं एकत्रित वहां से लेकर पर कुछ पानी लेते हैं। इनकी कुछ बूंदे निकालकर हम स्लाइड पर देखते हैं तो हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पानी में देखते हैं, तो अंदर पानी में घुले हुए, मिट्टी में घुले हुए सूक्ष्म जीव अपने छोटे विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। अब यह होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अपन देखे नहीं जा सकते, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जीवाणु, इनके उदाहरण होते हैं स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु के प्रकार है। कवक, इसमें होते हैं राइजोपस, एस्परजिलस, ये इनके प्रकार है। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आदि। सेवाल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये इनके प्रकार होते हैं। अब इनमें सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? इनमें पहले आता है कि वायरस भी होते हैं। ये जो वायरस होते हैं बीमारी फैलने वाले, कई बार हम बोलते हैं कि छींक आती है हमको, तो छींक से हजारों की संख्या में बाहर वायरस विषाणु आते हैं, फिर बोलते हैं मुंह ढक कर रखना चाहिए, वायुमंडल में फैल जाते हैं और एक दूसरे को लगते हैं। ये संक्रमणीय बीमारी में आते हैं। प्रोटोजोआ से होता है आपको अतिसार मलेरिया, दस्त लगना, मलेरिया ये आपको होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। कुछ होते हैं जल के कारण से हो जाते हैं। टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये सब फैलने वाली बीमारियां होती है, लोग बोलते हैं संचरणीय या संक्रमणीय। अब आता है इसमें कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक इस प्रकार का प्राणी होता है कि ये बर्फीले क्षेत्रों से लेकर जहां उष्ण क्षेत्र होते हैं, गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे भी पाया जाता है। जहां दलदली क्षेत्र होते हैं वहां भी पाया जाता है, जहां रेगिस्तान होते हैं वहां भी पाया जाता है। ये अपने प्राणानुसार ढाल लेता है और सभी जीवित रहता है। अवसर पाने पर ये विकसित होता है और बीमारी अपने को फैलती है। तो सूक्ष्म जीव और हम सूक्ष्म जीव का उपयोग अपन कई भागों में लेते हैं। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में अपन काम में लेते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि मम्मी शाम के समय दूध कुछ गर्म करके एक चम्मच दही का डालती और हिलाकर रख देते हैं। ये दही होता है ताकि उसी दूध में जनन क्रिया करता है, और जनन क्रिया करने के बाद ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। बाद में जाकर जनन करता है उसी में, और दूध को दही में परिवर्तित करता अपन काम में लाते हैं। कुछ होता है अपन काम में लाते हैं, जिससे ब्रेड बनाना होता है। उदाहरण मान लीजिए कि अपन घर में एक बर्तन में अपन कुछ मैदा लेते हैं। आपने आधा किलो मैदा लिया है, मैदे के अंदर अपन ने कुछ जल मिला दिया है। जल मिलाने के बाद इसमें कुछ यीस्ट डाल देते हैं अपन। आप आधा घंटे बाद देखेंगे कि यीस्ट था ये फूलकर बाहर आ गया। क्यों हुआ? तो यीस्ट था इसके अंदर उसने अपना जो क्रिया करके इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे कारण से ये फूल जाता है। आप घर पे लेते हैं, ब्रेड लाते हैं, डबल रोटी लाते हैं, आप चाय में या टोस्ट बार खाते हैं, तो उसमें जो हमें छिद्र दिखाई पड़ते हैं, चाय दूध उसमें प्रवेश करने वाला छिद्र कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण उसमें आ जाता है और हल्का हो जाता है। अब आता है इसमें एक अगलापन 3 लेते हैं, सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। दही ब्रेड हो गया, पानी मैदा हो गया, वाणिज्य उपयोग। एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में ये व्यापारी उपयोग होता है। अपने ऐसा करते हैं कि अपने आधे लीटर पानी लेकर उसमें 2-3 चम्मच शक्कर डाल देते हैं और कुछ मात्रा में यीस्ट डाल देते हैं। आप 2-3 दिन बाद देखते हैं पानी को आप सूंघेंगे तो उसमें एल्कोहल शराब जैसी गंध आने लगती है। इसको बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन।
सड़ जाता है। और इसी तरह से शराब बनती है, जो किए आलू जो भी बनाते हैं वो निकालकर ये किण्वन विधि द्वारा शराब बनाई जाती है, इसका वाणिज्य उपयोग किया जाता है। इसकी जो खोज की 1857 में लुईस पाश्चर ने करी थी, वैज्ञानिक ने। और इसका अर्थ सूक्ष्म औषधि उपयोग। अपन कहीं बीमार होते हैं और अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर अपने वो प्रतिजैविक पेनिसिलिन इंजेक्शन लिखते हैं। ये क्या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मृत अवस्था में अपने शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और कराने के पश्चात अपने शरीर में जो जीवाणु होते हैं बीमारी के उनसे लड़ने के इसमें शक्ति उत्पन्न करता है। ऐसे जीव होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब मृत जीवों से बनाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। अब ये प्रतिजैविक होते हैं, ये अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। जो पूरा कोर्स होता है वो पूरा करना चाहिए। अपन कई बार ऐसा करते हैं कि जीवाणु ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं, अच्छे होने पर भी अपन ले लेते हैं, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है कि जब हम वास्तव में बीमार पड़ते हैं तो उस समय कार्य नहीं करते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनको लेना चाहिए। अब अलेक्जेंडर ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज करी थी। ये सब प्रयोग कर रहे थे जीवाणुओं में स्तरीय परतों में, देखा हरे रंग की सेवाल उसको उगाई थी जो जीवाणुओं को रोकने का कार्य कर रही थी। उन सेवालों से पेनिसिलिन खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब आता है पशु आहार में। पशु आहार अपन देखते हैं, अपन कुकुर जो तो मुर्गी पालन करते हैं, गाय का अपन पालन कर डेयरी के लिए करते हैं, उन्हों को जो खाने के साथ होता है ये जो मिलाकर देते हैं ताकि उनको कोई बीमारियां नहीं लगे। अपने घरों में आसपास मुर्गियां मुर्गी रहती है या अपने जो पालते हैं पक्षी पालते हैं पशु पालते हैं, उनमें कई तरह की बीमारियां होती है। वास्तव में उनको एंटीबायोटिक मिलाकर ये खाना दिया जाता है तो बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए जो चूजे होते छोटे उन्होंने भी टीकाकरण किया जाता है। अदर वैक्सीन टीका बचपन में आपको लगते हैं, पर जो है खसरा है, ये टीके आपको लगाए जाते हैं उन बीमारियों से बचाने के लिए। इसको बोलते हैं अपन टीकाकरण। आपके आजकल पहले तो होता है अस्पतालों में, आज भी होता है, आपको पूरा चार्ट देते हैं कि किस उम्र में किस समय आपको ये टीके लगना है, इन बीमारियों से बचाने का काम आपको करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। अपन 2 गमले लेते हैं, एक गमले में अपने घर में जो सब्जी होती है, फल फ्रूट होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के, उनको अपन इसमें एकत्रित कर देते हैं यहाँ पर। और दूसरे में अपन आप लेते हैं कांच है, प्लास्टिक है, ये अपन रख देते हैं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये सड़कर एक खाद का काम करने लग गए, सड़क गल खत्म हो गई, जैसे कांच प्लास्टिक के वैसे ही रहे। इसीलिए होता भूमि में उर्वरता बढ़ा रखने में अपन घरों के आसपास किसान लोग जो गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं, ये उन लोगों का अपशिष्ट निकलता है या जो उनका बचा हुआ खाना होता है या घर में जो अपने सब्जी भाजी काम में लाते उनका बचा अपशिष्ट लाके खड्डे में एकत्रित करते हैं। ये भूमि की उर्वरा शक्ति को खाद का काम करती है, बढ़ाना काम करती है। कुछ होते हैं जीवाणु उसके अंदर पाए जाते हैं, लिग्यूमिनस में पौधों नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर देता है, उसके साथ ये कार्य करता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से अपने बीमारी फैलाते, उसको बोलते हैं रोगजनक जीव। कुछ उदाहरण आते हैं रोगजनक जीव के। अब जैसे आपको हैजा होता है, सामान्य सर्दी जुकाम होता है, टीबी होती है, हैजा होता है, ये सब विकास होता है। अपन सांस लेते हैं, भोजन करते हैं या फिर पानी पीते हैं, इनके माध्यम से अपने शरीर में आता है। किसी को सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है तो अपन बोलते हैं खांसते समय ठीक सा मुंह पे कपड़ा रखिए। ये संचरणीय रोग आप द्वारा आता है, आप उनके संपर्क में आते हैं, पास में बैठते हैं तो आपको लगती है। क्षय रोग, ये फैलने वाला रोग, टीबी, ये भी जीवाणु द्वारा होता है, उनके द्वारा आप तक फैलता है। अब होता रोग कारक जो जीव होते हैं उनमें आता है जो परजीवी होते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं, ये आपके शरीर में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन बोला आपको मलेरिया होता है, मलेरिया कहां से होता है? मादा एनोफिलीज से।
इसके अंदर जो रोगकारक जीव होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये जीव जो मादा वैलोफिल आपको काटता है तो आपके शरीर में प्रोटोजोआ को छोड़ देता है। ये प्लाज्मोडियम धीरे धीरे अपनी कॉलोनी विकसित करता है और एक समय जब इसका विकास पूर्ण हो जाता है तो आपको ठंड लगने लगती है, बुखार आने लगता है। ये उनके कारण फैलने वाली बीमारी होती है। और दूसरा होता है डेंगू होता है आपको मादा एडिस मच्छर द्वारा ये फैलने वाला होता है। वो रोकथाम के लिए होता है कि अपन घरों के आसपास सफाई रखें। बारिश के दिनों में ज्यादा होता है, घर के आसपास पानी एकत्रित हो जाता है, टायरों में होता है, अंदर घरों पानी भरा होता है, तो आसपास जो गंदगी होती है वो अपन स्वच्छ रखें। यहाँ जहाँ पानी नाली निकलती है उसके ऊपर हल्का तेल का छिड़काव करते हैं। तेल में गुण होता है कि जो मादा मच्छर अधिकांश गंदी जगह में होते हैं उनके ऊपर जब तेल विचरण करता है तो इनके जो टेटपोल होते हैं अंदर जो लार्वा होते हैं विकसित नहीं हो पाते, वो अपन बचा सकते हैं। जंतुओं में रोगकारक जीव होते हैं। एंथ्रेक्स बीमारी मनुष्य में पाई जाती है, गायों में पाई जाती है, उसमें भी जीवाणु द्वारा होती है। बहुत भयानक बीमारी होती है, अगर ज्यादा हो जाता है तो मृत्यु तक हो जाती है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। आपने देखा नींबू में लगती कैंकर बीमारी, पत्ते में सिकुड़ने लगते हैं, कैंकर ऐसा होता है, फल कम नहीं लगता। आलू होता है ये सड़ने लगता है, बीमारी लगती है। गेहूं होते हैं उसमें पीला गेरुआ चढ़ जाता है। ये बीमारी सब किससे होती है? जीवाणु द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। अब हमें खाद्य विषाक्त कई बार आप भोजन करते हैं और बीमार हो जाते हैं, बोलते फूड पॉइजनिंग हो गई। होता ये है कि अपना भोजन रखा होता है वो कभी कुछ समय लेट होता तो उसमें जीवाणु प्रवेश कर उसको खराब कर देते हैं। घर पर आप ब्रेड देखते हैं, आप एक दो दिन रख दीजिए, ब्रेड के ऊपर काली काली सेवा जम जाती है, ये बीमारी के घर होते हैं। तो होना ही चाहिए अगर भोजन आप बनाते हैं तो आप उनको तुरंत गर्म खाते बहुत अच्छा रहेगा, या फिर होता है आप ढक कर रखिए। अपने क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास मक्खियां होती है। अब एक तो मक्खियां कहाँ बैठती है? मकड़ियां होती है, मच्छर कहाँ बैठते हैं? गंदगी में बैठते हैं। ये उठकर उनके पंखों से उनके पैरों में गंदगी लगकर आती है और अपने भोजन पर बैठती है, अपन भोजन ग्रहण करते हैं और वो बीमारियां कारण बनते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय जितना हाइजीन होती है, जितनी आप सफाई रख सकते हैं रखिए, आपके लिए अच्छा रहता है। खाद्य परीक्षण, अब अपन देखें खाद्य परीक्षण कुछ समय बाद देखते हैं। अपन पढ़े थे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र शत्रु। शेष भाग था अपना कि वो अपन जो करते हैं खाद्य परीक्षण कैसे करते हैं? रासायनिक उपयोग द्वारा। सोडियम बेंजोएट होता है या खाद्य रासायनिक तेलों का डालते अपन परिरक्षण करते हैं। आप तेल डाल करते हैं, होता है कि तेल के अंदर जो जीव होते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। नमक द्वारा अपन देखते हैं अचारों में होता है, सूखी मछलियां होती है, मांस होता है, उन लोगों का ढक कर रखते हैं तो खड़ा नमक डालते, कई दिनों के लोगों को भी खराब नहीं होने देते हैं। चीनी द्वारा आप जेली बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, फलों के जो पर बनाने पर तो जेली बनने पर ये पानी की मात्रा को कम कर देते हैं और कम होने का जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते। तेल और सिरके का ये अपन घरों उपयोग आते हैं, अचार बनाने का उपयोग खाद्य परीक्षण अपन करते हैं, जीवाणु हमें प्रवेश नहीं कर पाते। गर्म और ठंडा करके अपन कई बार कोई चीजों गर्म करके सुरक्षित रखते हैं, कई चीजों को ठंडा करके सुरक्षित रखते हैं। फ्रिज में गर्म करना अपन करते हैं, दूध होता है अपन उसका पाश्चुरीकरण करते हैं। होता ये है कि दूध जब आता है तो उसको अपन खराब से बचाने के लिए करीबन 70 डिग्री तक 15 से 20-30 सेकंड तक अपन गर्म करते हैं और एकदम ठंडा करके वापस थैलियों में पैक करते हैं। पैक करने होता है कि दूध अपना 24 से 48 घंटे तक चल जाता है। पर इसको बोलते हैं खोज कहते हैं लुई पास्चर ने दोनों के नाम पर रखा था पाश्चुरीकरण। फिर आता है भंडारण एवं पैकिंग। जब ये अपन कोई खाद्य पदार्थ बनाते करते हैं, जब पैक करते हैं तो अयो रहित डब्बे में उनको पैक किया जाता है। पैक करने का होता है कई समय तक ये सुरक्षित रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप डब्बा खोलते हैं, खाद्य का थैली खोलते हैं, आप कुछ समय में उपयोग कर लीजिए। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करते हैं अपन पहले ही पढ़ चुके। स्थिरीकरण कौन करता है? इनका नाइट्रोजन का। कुछ पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गठाने पाई जाती है। ये गठाने लेग्यूम है, इनमें जीवाणु होता है राइजोबियम।
ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन के यौगिक परिवर्तित करता है और पौधे की जड़ से ग्रहण करती है और अपने पोषण में काम में लेती है। जब पौधे जो भोजन बनता है, नाइट्रोजन उसको ग्रहण करके जीवित रहता है, दोनों एक सहजीवी का उदाहरण होते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, इसका पूरा एक चक्र पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक चलता है। 78% अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का जो होता है शुरू में तड़ित द्वारा, तड़ी से नाइट्रोजन जो होती है, अपन जब बिजली वर्षा के समय बिजली गर्जन करती है तो वायुमंडल नाइट्रोजन क्रिया करके उसका योग बनाती है, वो पृथ्वी पर आता है। इसका स्थिरीकरण कौन करते हैं अपने यहाँ की जमीन पर, शैवाल और जीवाणु। बताया था राज्यों में जीवाणु होता है, मृदा पौधों में होता है, स्थिरीकरण करता है। जीवाणु को क्या करते हैं लोगों, N2 के यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी में पौधे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद पौधों को एक नाइट्रोजन को जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। जंतु से बाद सर्जन करते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वापस आके मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी के यौगिक जो होते हैं उस समय इनको वापस N2 में नाइट्रोजन परिवर्तित करते हैं और ये वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। मिलते हैं अगले अध्याय में ब्रेक के बाद।